आज हम बात करेंगे कि एनआई एक्ट यानी 138 इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है और चेक बाउंस का। अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास है और वह दे नहीं रहा है तो आप उनसे चेक की मांग करें, चेक की रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे चेक दे दो, आप मुझसे पैसे उधार ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, ठीक है। अगर वो चेक दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका पैसा जिंदा है, आपका पैसा मरा नहीं है, ये आप समझ के रखिए, ठीक है। आज और हम समझते हैं कि चेक कैसे लें और कैसे उससे बाउंस कराएं और कैसे उनसे पैसे प्राप्त करें। अगर आपने या आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के दिया है पर्पज से उन्होंने, या आपने कोई सामान दिया, उन्होंने आपको चेक दिया उसको बदले, तो आप रिकवर कर सकते हैं अपने पैसे को। पहले तो आप किसी अपने अधिवक्ता द्वारा एक उन्हें लीगल नोटिस भिजवाएंगे, ठीक है। जब आपने वो चेक बाउंस कराया है उन्हें 30 दिन का समय देंगे आप पहले, ठीक है। 30 दिन के समय से पहले यानी 29वें दिन या 30वें दिन आप एक लीगल नोटिस भिजवाएंगे, ठीक है। लीगल नोटिस भिजवा दिया आपने, उसके बाद 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन का समय दिया जाता है इसीलिए कि आपका वह भुगतान कर सकें। अगर वह नहीं करते हैं तो क्या होगा ये भी हम बताएंगे आपको। अगर 15 दिन का टाइम पीरियड निकल गया है तो आप मुकदमा दर्ज करवा एक बात दायर कर सकते हैं न्यायालय के समक्ष 138 एनआई एक्ट के तहत, और उसमें एक आप 420 का यानी आईपीसी था, अब हो गया 318 बीएनएस के तहत आप एक अलग से भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, या उन्हीं के साथ करा सकते हैं, या अलग से ही एक मजिस्ट्रेट को आप बात दायर कर सकते हैं अलग से 420 का एक, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया इसमें बोलते हैं 30-15-30 यानी 30-15-30, ठीक है। इसे कहा जाता है कि कैसे हम जो लॉ के विधि है, जो एडवोकेट साहब है, जो वकील साहब है, उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है, ये उनका कोड वर्ड है। अब आपने दे दिया, लीगल नोटिस भी दे दिया आपने, बैंक से आपको एक मेमो प्राप्त होगा, ठीक है। एक मेमो प्राप्त होगा कि किस कारणवश वह डिसऑनर हुआ है, या अपर्याप्त बैलेंस के कारण, या उनके सिग्नेचर मैच नहीं हुए हैं सॉरी, किस कारणवश वह कि वो बाउंस हुआ है, ठीक है। वो आपको बैंक ने रिटर्न क्यों करा है वो चेक को, तो उसमें वह कारण लिखा होता है वह कि किस कारणवश वह हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब भुगतान की राशि अवधि आपको नोटिस देने के बाद 15 दिन के भीतर मतलब कि 15 दिन के बाद भेजना होता है। अगर पहले पड़ जाता है तो फिर क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर वह पहले डल गया या बाद में डल गया 15 दिन के बाद तो क्या रेमेडी होगी, क्या आपके पास उसके वो होंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने मुकदमा दर्ज कराया तो आप न्यायालय के समक्ष एक रिक्वेस्ट करिए, यानी एक एप्लीकेशन अपने अधिवक्ता द्वारा डलवाइए कि मुझे अंतरिम मुआवजा चाहिए साहब। अंतरिम मुआवजा मीन्स 143A के तहत आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं जो न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय आपकी उसको एप्लीकेशन को सुनेगी, समझेगी और वो आदेश करेगी कि अंतरिम मुआवजा। अब अंतरिम मुआवजा कितने % मिलता है, ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये लागू कराया गया था, ठीक है। तो 20% का अमाउंट का जो भी 20% है वह आपको मिलेगा, ठीक है। अमाउंट मान लीजिए इतना 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का 20% मान लीजिए वह आपको मिलेगा पहले अंतरिम मुआवजे के तौर पे, ठीक है। अब अदालत के पास बाउंस के मामलों में आरोपी को चेक राशि का 20% तक अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें दंड क्या है, क्या आपको वो मिलेगा बचाव, ठीक है। अगर आप अक्यूज्ड हो तो आपको क्या मिलेगा लाभ, और क्या आप वादी हो तो क्या लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले तो अक्यूज्ड पर्सन के लिए कोई सुनवाई नहीं है,
ठीक है, आपको 20% देना ही देना होगा। अब आइए समझते हैं कि 20% ना देना पड़े, तो आप एक कोई ठोस कारण बता दीजिए न्यायालय को कि साहब मेरे पे नहीं है और ये मेरा किस कारणवश चेक बाउंस हुआ है, ये आप देख लीजिए। अगर अनदर मतलब कि इनसिफिशिएंट बैलेंस के कारण हुआ है तो देना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर मिसमैच हुआ है तो शायद ना देना पड़े, पर वो न्यायालय के विवेक अनुसार है। ऐसा नहीं कह सकते कि ना देना पड़े, वो न्यायालय अपने विवेक अनुसार सोचेगी। अब इसमें एक बार बता दूं, कारावास और जुर्माना दोनों है, 2 साल तक की जुर्माना है और जितना अमाउंट है मात्र 2 साल की, मत सोचना बिल्कुल भी, उसमें 2 साल की तो सज़ा है और जितना अमाउंट है उसके हिसाब से आपको सज़ा दी मिलेगी। वो 2 साल तो अलग है, प्लस करके है, ठीक है, वो चेक का। ठीक है, अब ये आते हैं कि अगर चेक की डेट निकल जाती है या चेक की मान लीजिए जैसे आज दिनांक इतनी है, ये आज है 4 तारीख है, ठीक है, 4/5/2026 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आज इतनी तारीख है, तो आज के बाद से 30 दिन के बाद आप जो मुकदमा दायर करते हैं या वो पंजीकृत कराते हैं जो वाद को, ठीक है, तो बाद अगर कराते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करा पाते हैं फिर क्या रेमेडी है, तो उसमें एक एप्लीकेशन मूव होती है 142A की, ठीक है। 1 मिनट में जरा कैमरा ठीक कर लो, 1 मिनट पर थोड़ा सा, हाँ बस, ठीक है। केस की देरी होने के कारण आप एक तो माफी मांग सकते हैं, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन हो गया कॉन्डोनेशन डिले कि एक मान ले केस की देरी होने के कारण एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एनआई एक्ट की धारा 142B के तहत आप वह एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और कोर्ट को एक पुख्ता यानी एक स्पष्ट जब जानकारी दे सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कोर्ट को कि साहब मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था या मेरे परिवार में यह हो गया था या मैं यहाँ था, वो प्रॉपर रीजन होना चाहिए जो कोर्ट संतुष्ट हो जाए। ये मत समझिए कि भाई मैंने बता दिया ये इससे तो नहीं, कोर्ट को प्रॉपर दस्तावेज के साथ चाहिए वो प्रॉपर, ठीक है। आप कोर्ट ने वही अलाउ कर दिया तब तो आपके लिए बहुत अच्छा, और रिजेक्ट कर दिया फिर क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा कि रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा एनआई एक्ट के तहत, ठीक है। और अगर उनने पहले से ही उसकी मंशा थी जिसने आपको चेक दिया कि भाई वो तो पहले से ही उनने ऐसे षड्यंत्र रचा था कि भाई नहीं देना है या ऐसे करूँगा, तो आप तुरंत ही नियर बाई स्टेशन या जो आपके थाना लगता है जुडिक्शन, वहाँ तुरंत एक FIR दर्ज कराएं उनके खिलाफ 318 BNS के तहत, ठीक है। तुरंत कराएं जाके। अगर पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस क्या कहेगी कि आपके द्वारा तो 138 का मुकदमा गेट रखा है, तो क्या आप 318 का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे BNS में? करना पड़ेगा, पहले से मंशा थी तो। नहीं लिखते हैं तो मैं उसके कारण बता देता हूँ, वो लिखेंगे भाई 138 के तहत पहले मुकदमा चल रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा जी, इनका वाद विवाद पहले चल रहा है, तो आप कोर्ट के द्वारा एक दोबारा से 156(3) डालिए, 420 का मुकदमा दर्ज कराइए। अधिवक्त 173(4) हो गया है, सॉरी 175 या मैं याद नहीं आ रहा, 156(3) थी पहले कि इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, उसके बाद जांच उसको होगी जो कोर्ट द्वारा FIR लिखी जाती है, ठीक है। अगर 15 दिन से पहले केस दर्ज हो जाता है या बात टल जाता तो क्या होगा, तो उसमें भी ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं कि भाई क्या क्या, उसे बोलते हैं प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर क्या होता है? प्रीमेच्योर है समय से पहले, ठीक है, समय से पहले मुकदमा डाल दिया आपने, या नहीं 15 दिन का समय देना था, आपने 14 दिन में ही घेर दिया, तो इसे बोलते हैं प्रीमेच्योर। आप इसमें भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का, यानी इसमें भी एक एप्लीकेशन यही वाली मूव कर सकते हैं आप 142B के तहत कि मैंने जी पहले घेर दिया मुकदमा, वकील कोई भी एक रीजन बता दे अपना, वकील साहब अपने ऊपर ले लेंगे, साहब ऐसी बात थी, या
कोर्ट को संतुष्ट कर लें। कोर्ट को ये लगता है, मान लीजिए छुट्टी काट दीजिए, या कोई हड़ताल थी, या कुछ वैसा था, कोर्ट बंद थी, या कुछ भी ऐसा कुछ इशू बता दीजिए कोर्ट को जिस दिन वह एक कोर्ट संतुष्ट हो जाए 15 दिन के अंदर अंदर मान्य होगा। जिस दिन छुट्टी थी, जिस दिन हड़ताल थे, जिस दिन कोई वैसा था दिन था, तो वह कोर्ट कभी काउंट नहीं करती है, याद रखना, उस दिन का दिन काउंट नहीं होगा। ये आपको बहुत बचाएगा। अब आते हैं, अब 30 दिन से ज़्यादा हो गया जब तो कोर्ट, अब 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसमें क्या होगा? उसमें नहीं होगा कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन में, उसमें तो आप सिविल का मामला घेरेंगे। रिकवरी सूट फाइल करेंगे आप। रिकवरी सूट फाइल करने के बाद आपको वह कोर्ट से पैसा रिकवर कराना पड़ेगा। आपको मिनिमम कुछ होगा, जो भी आप अपने अधिवक्ता से डिस्कस करके या उनसे कंसल्ट करके आप वह फीस पूछ लीजिएगा कुछ, कि फ़ीस कितनी है सर मेरी, उसको वो बताएंगे आपको नियर बाई। और जब भी कोई, अब मैं तो कहता हूँ, जब भी आप कोई मुकदमा दर्ज कराने जाएं या कुछ का, अपने अधिवक्ता द्वारा एप्लीकेशन लिखवाएं, खुद ना लिखें। लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास राइट्स है, बट अधिवक्ता थोड़े सही व्यक्ति होते हैं जो आपको लीगली जानकारी देने के बाद वह लिखते हैं। लीगली पॉइंट डालेंगे, उसमें लीगली बातें डालेंगे, लीगल बातें, जो समझें चीज़ों को। पुलिस वाले, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो समझें चीज़ों को। नहीं साहब ऐसे के साथ हुआ है वाकई में, जब भी तो कोर्ट गए हैं, अन्यथा कोर्ट कौन जाता है भाई, ये था। ठीक है, अब आइएगा, आप जब वह घेरेंगे, क्या कहते हैं, सिविल सूट घेरेंगे, तो सिविल सूट घेरने के बाद आप रिकवरी सूट फाइल कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो वहाँ से आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। पहले तो कोशिश ये करिए, अगर पहले गिर गया, मान लीजिए पहले वाली कंडीशन बताऊं, कि अगर 15 दिन से पहले गिर गया आपका मुकदमा, तो वह तो कोर्ट कंसिडर कर लेगी, कोई इशू नहीं है। कोर्ट को कन्विंस करो, कोर्ट को बताओ कि साहब ऐसी बात थी, या ये थी, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, तो वो पहले इस कारण से हमें ऐसा लगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर रीज़न एक बता दो कि हमारे अधिवक्ता को ऐसा लगा। ठीक है, तो कोर्ट अगर खुद ही कहते हैं कि साहब मेरे से गलती हो गई, तो वो ऐसा नहीं है, तो वह दोबारा से घेरेंगे। अगर टाइम पीरियड अगर 90 दिन का जो होता है, यानी 3 महीने का चेक पे है, अगर वह पहले बकाया रह रहा है, अभी चेक बाउंस दोबारा हो जाएगा जब, तो दोबारा फाइल हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ, फिर अक्यूज पर्सन के लिए क्या होगा? अक्यूज पर्सन के लिए प्रॉफिट हो जाएगा कि आप खारिज करने के लिए कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कोर्ट को। और कोर्ट भी कन्वेंस नहीं होगी इतनी जल्दी कि पैसा तो आपने लिया है, या आपने कुछ सामान खरीदा, जब तो चेक दिया है। ठीक है, खारिज नहीं करेगी उसे, उनकी एप्लीकेशन पे वो जल्दी सुनवाई कर लेगी बादगी पे, ये मान लीजिए। अब मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मैं आशा करता हूँ। और मैं फिर प्रे कर रहा हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ की PDF चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी लास्ट टाइम एक मेरे मित्र थे, तो AIB की जानकारी चाह रहे थे, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपना नाम, जिला, ठीक है, और कौन से ज़िले से आप हैं, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए आप 78 38 87 35 48। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा ये अपना नंबर, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम कृष्णा यादव। ठीक है, इस तरीके से आप सेव कर लीजिएगा नाम, उसके बाद मैसेज करिएगा और मुझे ये लिख दीजिएगा मुझे ये चाहिए। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो भी चाहिए होगा आपको। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।